बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन का अध्ययन कर रहे थे। आज की कक्षा में हम उसके शेष और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। तो पिछली कक्षा में बात चल रही थी बाजार के जादू का। यह जो बाजार का जादू होता है, कुछ व्यक्ति पर चलता है और कुछ व्यक्ति पर बिल्कुल ही नहीं चल पाता है। उन्हीं व्यक्ति में से एक हैं चूरन वाले भगत जी, जिन पर बाजार का जादू बिल्कुल ही असर नहीं डालता है। और तो नहीं, पर इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू कतई नहीं चल सकता। अब लेखक आगे लिखते हैं, कहीं आप भूल ना बैठिएगा कि इन लाइनों को लिखने वाला मैं चूरन बेचता हूँ। जी बिल्कुल नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। लेखक का कहना है, मैं जो चूरन वाले भगत जी की इतनी तारीफ कर रहा हूँ, इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ, यह देखकर आप अपने मन में यह भ्रम मत पालिएगा कि चूरन बेचने वाला भगत जी मैं खुद हूँ। ये एक ऐसी छोटी बात है, यह ऐसी हल्की बात है कि यह बात आप अपने मन में लाइएगा भी नहीं, बल्कि यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने का मैं साहस कर सकता हूँ। बस इतनी सी बात है कि लेखक का कहना है कि इस जो निबंध के सामान्य पाठक हैं, उनसे मैं चूरन वाले भगत जी को श्रेष्ठ बताने का, उससे बेहतर बताने का, उससे अच्छा बताने का साहस मैं कर सकता हूँ। क्यों? क्या जाने उस भोले व्यक्ति को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वह पढ़े लिखे हैं कि नहीं, उन्हें अक्षर ज्ञान है कि नहीं, यह भी लेखक अच्छी तरह से नहीं जानता। फिर भी वह हम सामान्य मनुष्यों से अलग है। और बड़ी बातें तो फिर उसे मालूम क्या होगी। और अब आप हम ना जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, जबकि उस बेचारे चूरन वाले भगत जी को अक्षर ज्ञान तक नहीं है, इसलिए उस बड़ी बड़ी बातें उनके जानने का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे यह तो हो ही सकता है कि वह चूरन वाला भगत हमारे सामने एकदम नाचीज हो, यानी चूरन वाले भगत हमारे सामने कोई अस्तित्व नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं और वो बिल्कुल संभवतः बिल्कुल निरक्षर है। किंतु आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि उस नाचीज को वह प्राप्त है जो शायद हम में से बहुत कम को प्राप्त है। लेखक का कहना है, आप पाठक भी विद्वान हैं और मैं भी विद्वान हूँ, हम दोनों विद्वान की ही श्रेणी में आते हैं। फिर भी मैं यह स्वीकार करना चाहता हूँ कि उस नाचीज को, उस तुच्छ प्राणी को जो प्राप्त है वह शायद हम में से बहुत कम को प्राप्त है। उसे क्या प्राप्त है? संतोष। उसे वह संतोष प्रवृत्ति का व्यक्ति है, संतोषी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, संतोषी वृत्ति का व्यक्ति। उस पर बाजार का कोई जादू कुछ नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है तथा उसका मन अडिग रहता है। माल बिछा है, बाजार का जादू चल रहा है, पर वह उसके मन को डिगा नहीं पाता। पैसा उसके आगे होकर भीख मांगता है, मुझे ले लो। जब वो 6 आने का चूरन बेच लेते हैं और बाकी के चूरन बच्चों में बांट देते हैं, तब पैसा उसके आगे आकर भीख मांगता है, मुझे ले लो, मुझे ले लो। किंतु उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति, यानी वह कठोर व्यक्ति, पैसे को अपने उस गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे पैसे की व्यंग शक्ति क्या चलती होगी। पैसे की वो कदर नहीं करता, पैसे का वो
मूल्य नहीं समझता, किसी भी तरह का मूल्य नहीं समझता, इसलिए क्या वह शक्ति कुंठित सी रहकर सलज्ज ही ना हो जाती होगी, क्योंकि वह पैसे को कोई वैल्यू नहीं देता, पैसे की कोई कीमत वह नहीं समझता, पैसा सिर्फ उसके लिए जरूरत। पैसे की व्यंग शक्ति की बात सुनिए, वह दारुण है। पैसे की जो व्यंग शक्ति है बहुत ही दुखदायी है। लेखक खुद कहते हैं, मैं पैदल चल रहा हूँ, तभी पास से धूल उड़ाती निकल गई मोटर। यह क्या निकली? वह मेरे कलेजे को कौंधती हुई एक कठोर व्यंग की लीखी आर पार हो गई। मोटर क्या निकली? लेखक के कलेजे में एक हुक सी उठती है। क्या हुक उठती है? मानो किसी ने आंखों में उंगली डालकर दिखा दिया हो कि देखो उस चीज का नाम मोटर, और तुम उससे वंचित। लेखक को ऐसा लगता है किसी ने उसकी आंखों में उंगली डालकर उसे इस बात की ओर इशारा किया है कि वह जो चीज जा रही है उसका नाम मोटर है और वह तुम्हारे पास नहीं। यही मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती कि पूछिए मत। लेखक को यह बात उसका दुर्भाग्य लगता है, उसे दुर्भाग्य की बात लगती है और वह सोच में पड़ जाता है। मैं सोच में पड़ जाता हूँ, हाँ यही माँ बाप रह गए थे जिनके हमें जन्म लेने को था। और लेखक सोच में पड़ जाता है कि क्या यही एक माँ बाप रह गए थे जो गरीब हैं और जिनके यहाँ मैंने जन्म लिया? क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि छोटी सी बात मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर देती है। इस व्यंग में इतनी शक्ति है कि छोटी सी बात में मुझे अपने सगों के प्रति क्या कर देती है? कृतज्ञ कर देती। यानी अपने सगे माँ बाप के प्रति वह एहसान फरामोश हो जाता। पर क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले ना चिंता करने वाले मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, बल्कि कहो पानी पानी। जो व्यंग शक्ति पैसों की लेखक को अपने सगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ कर देती है, एहसान फरामोश हो जाता है लेखक अपने ही सगों के प्रति। किसके कारण? उस पैसे की व्यंग शक्ति के कारण। पर वही वैभव का, धन का, पैसों का व्यंग शक्ति चूरन वाले मनुष्य के आगे क्या हो जाती है? चूर चूर हो जाती है, पानी पानी हो जाती है। तो वह क्या ताकत है जो इस तीखे व्यंग के आगे अजेय ही नहीं रहती, बल्कि मानो उस व्यंग की निर्दयता को ही पिघला देती? वह ताकत क्या है? संतोष की ताकत। उस ताकत का नाम जो दो, पर यह निश्चय ही उस स्तर की वस्तु नहीं है जहाँ संसारी वैभव फलता फूलता है। लेखक कहते हैं उस ताकत का नाम आप जो भी दीजिए, पर वह उस स्तर की वस्तु नहीं है जहाँ संसारी धन, संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अलग जाति का तत्व है, यानी अलग जाति की चीज है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, धार्मिक, आत्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझमें योग्यता नहीं कि मैं इस शब्द के अंतर को देखूं और प्रतिपादन करूं। लेखक कहते हैं कि मुझमें योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों के अंतर को देखूं और उसकी व्याख्या करूं। मुझे किसी शब्द से सरोकार नहीं, मैं कोई विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा, वहाँ उस ताकत का बीज नहीं। जहाँ क्या है? तृष्णा है, मतलब प्यास है। बटोर रखने की जो है स्पृहा है, मतलब बटोर, कितना हम बटोर लें, इस बात की भूख है, इस बात की प्यास है। वहाँ उस ताकत का बीज नहीं है। किस ताकत का? संतोषी प्रवृत्ति का। बल्कि अगर उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा तथा वैभव की चाह में आदमी की निर्बलता ही प्रमाणित होती। यानी जब हम किसी चीज को में कमजोर होते हैं, वह धन हो, स्वास्थ्य हो, तभी उसे ग्रहण करने की सोचते हैं। यानी निर्बल इंसान में ही तृष्णा होती है और धन की चाह होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह कमजोरी है। वह मनुष्य पर धन की तथा चेतना पर जड़ की विजय। मनुष्य सजीव है और धन निर्जीव है, इसलिए मनुष्य पर अगर धन की विजय होती है तो चेतना पर जड़ की विजय होती है। एक बार चूरन वाले भगत जी चौक बाजार में दिख गए। मुझे देखते ही उसने जय जय राम किया, जय जय राम अभिवादन किया। मैंने भी जय राम कहा।
उनकी आंखें बंद नहीं थी और ना ही उस वक्त वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। कोसना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है और मैं उसे खरीदने में असमर्थ हूँ। राह में बहुत से लोग, बहुत से बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। सभी चाहते थे कि भगत जी उन्हें पहचाने, उनसे बात करें। भगत जी ने सबको हंसकर ही पहचाना, सबका अभिवादन लिया, सबको अभिवादन किया। इससे जरा भी यह नहीं कहा जा सकता कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी। यानी उनकी आंखें खुली थी, वह सबको पहचान रहे थे, सबका अभिवादन कर रहे थे और सबके अभिवादन को स्वीकार कर रहे थे। किंतु भौचक्के हो रहने की लाचारी उनमें न थी। व्यवहार में पसोपेश उनमें न था। पसोपेश मतलब द्वंद, क्या ले और क्या ना ले, और खोए से खड़े भी नहीं रह जाते। तरह तरह के बढ़िया माल से चौक भरा है। उन सबके प्रति द्वेष इन भगत के मन में नहीं है। देश की भावना नहीं है, विदेश की भावना नहीं, जलन की भावना नहीं है कि बाजार में इतना सारा पड़ा है और मैं इसको लेने में असमर्थ। मानो इस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं, मन में कोई खालीपन नहीं, मन संतुष्ट है। देखता हूँ खुली आंख, मग्न और तुष्ट वे चौक बाजार में से चलते हैं। रास्ते में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं। कहीं भी भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, वहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और फिर चले जाते हैं। यानी बाजार को सिर्फ वो जरूरत के वस्तुओं को खरीदने का माध्यम समझते हैं और उन्हें चूंकि पंसारी के दुकान में ही अपनी जरूरत की चीजें मिलती हैं, उनकी जरूरत की चीजें मिल रही थी, इसलिए वो क्या करते हैं, दो चार अपने काम की चीज लेते हैं और फिर चले जाते हैं। बाजार में हठ पूर्वक विमुखता उनमें कतई नहीं, लेकिन यदि उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है जब तक कि उपयोगी। यानी चौक बाजार की सत्ता तभी तक है जब उनकी जरूरत की वस्तुएं उसमें उपलब्ध है। जिन दुकान में उनके जरूरत की वस्तुएं नहीं है, उनकी नजर में उसका कोई भी मोल नहीं है, उसकी कोई भी कीमत नहीं। सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है तब तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जरूरत के मुताबिक जीरा वहाँ से लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से ना के बराबर हो जाता है। वो जानते हैं जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर बाकी सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखर जाता है। यानी उनके लिए सिर्फ क्या है जरूरी, जीरा और नमक। इसलिए बाकी जो बाजार का आमंत्रण है, निमंत्रण है, उनके लिए बेकार हो जाता है, बेकार होकर बिखर जाता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी रह जाती है। क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी के दुकान से ही मिल जाता है तथा वहाँ से सहज भाव में ले लिया जाता है, यानी सही कीमत में ले लिया जाता है। इसके आगे आसपास यदि चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे, उस पर उसका कोई भी असर भगत जी पर नहीं होता है। यह मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही व्यक्ति देता है जो वह जानता है कि वह क्या चाहता है। बाजार की सार्थकता क्या है? वस्तुओं का आदान प्रदान, जरूरत की वस्तुओं का आदान प्रदान। और बाजार को सार्थकता भी वही व्यक्ति देता है जो जानता है वह क्या चाहता है। जब बहुत पहले इस तरह के बाजार की व्यवस्था नहीं थी तो लोग बाजार में बस यही किया करते थे कि किसी एक व्यक्ति के पास अगर टमाटर होता और दूसरे के पास आलू होता तो दोनों अपने अपने आवश्यक वस्तुओं, जरूरत की वस्तुओं का आदान प्रदान एक दूसरे से कर लेते थे। और जो वे नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपने परचेजिंग पावर के अभिमान में अपने पैसे से मात्र एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। यानी बाजार का अर्थ बदल गया है। बाजार में आदमी अपने पैसे की शक्ति दिखाता है, पैसे की पावर को दिखाता है, खरीदने के पावर को दिखाता है, खरीदने की शक्ति को दिखाता है। व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से फायदा उठा सकते हैं और ना उस बाजार को सच्चा फायदा दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका अर्थ है वह कपट बढ़ाते हैं। कपट को बढ़ाने का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी। यानी अब सद्भावना नहीं है, कपट है, धोखा है, एक दूसरे को
कितना ज्यादा दूसरे का शोषण किया जा सकता है। इस सद्भाव के पतन पर आदमी आपस में भाई बंधु और सुहृदय और पड़ोसी रह ही नहीं जाते। आपस में कोरे ग्राहक तथा बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे एक दूसरे को ठगने की घात में है। एक की हानि में दूसरे को अपना फायदा दिखता है और यह बाजार का ही नहीं बल्कि इतिहास का सत्य माना जा सकता है कि ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में जरूरतों का आदान प्रदान नहीं होता, जबकि बाजार तभी सार्थक कहला सकता है। बाजार को वही व्यक्ति सार्थकता प्रदान कर सकता है जो लोग एक दूसरे के जरूरतों का आदान प्रदान करते हैं। वरन शोषण होने लगता है तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। यानी ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में जरूरतों का आदान प्रदान नहीं होता, जबकि बाजार का लक्ष्य जरूरतों का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे लोगों में जरूरतों का आदान प्रदान नहीं होता वरन शोषण होता है, तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार में मानवता के लिए समस्या है, यानी ऐसे बाजार में मानवता टिका नहीं रह सकता, सहृदय लोग टिके नहीं रह सकते। तो ऐसे बाजार में मानवता के लिए समस्या है और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है उसका जो शास्त्र बना हुआ है वह अर्थशास्त्र सरासर उल्टा है। यह मायावी शास्त्र है, यानी जादू से भरा शास्त्र है। यह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है, यानी नैतिकता से उसका कोई लेना देना नहीं।